काफी है, इल्म पढ़े, लेकिन ये शेर जब पढ़ा जाता है तो इसकी जो एक लज्जत, जो कैफियत हासिल होती है, फिर उसको तौला नहीं जा सकता। रजा वेलफेयर ट्रस्ट का तीसरा स्थापना दिवस समारोह आयोजित। रजा वेलफेयर ट्रस्ट के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस्माइल शाहिद चमड़ा मंडी स्थित ट्रस्ट कार्यालय में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिलाद उन नबी की महफिल सजी, दुआ की गई और उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी। समारोह में शहर के कई दानेश्वर और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर, अधिवक्ता, प्रोफेसर, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान ट्रस्ट के 3 वर्षों के सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा की गई तथा भविष्य में समाज हित के कार्यों को और विस्तार देने का संकल्प लिया गया। मौके पर ट्रस्ट के सचिव एवं अन्य सदस्यों ने ट्रस्ट की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। वहीं मुफ्ती सुल्तान रजा, इरशाद अली खान गुड्डू, सलीम सहित आए हुए मेहमानों ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए सकारात्मक पहल बताया। कार्यक्रम का समापन दुआ और सभी लोगों को स्थापना दिवस की मुबारकबाद के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम रज़ा वेलफेयर ट्रस्ट के यौम तासीस के मौके से आज हम लोगों के ट्रस्ट का 3 साल पूरा होने जा रहा है, इसी मौके से रखा गया है। और बेपनाह खुशी है कि आज शहर की मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, डॉक्टर हज़रात, वकला हज़रात और शहर के दानिश्वर हज़रात सब लोग तशरीफ़ ले आए और उन्होंने इमाम अहमद रज़ा एजुकेशनल पॉइंट, जो हम लोगों का बुनियादी मकसद है शहर सीवान में तालीमी फलाह व बहबूद के लिए, और इसके जो आज़ाइम है इसके लिए, तो हम सारे लोग इसलिए शरीक हुए ताकि दुआ भी हो जाए और आपस में इसमें एक चर्चा भी हम लोगों की हो जाए और हम लोग इसको मिलजुल करके आगे बढ़ाएं और इस बुनियाद में हिस्सा। 3 साल के रिज़ल्ट में जो हम लोगों का बुनियादी मकसद था कि सबसे पहले ट्रस्ट को रनिंग कराना, फिर उसके बाद जो है कि बच्चों को तालीम से जोड़ना, तो उसमें हम लोगों ने फ़िलहाल 2 इस्लामिक कोचिंग सेंटर हम लोगों का चल रहा है। तीसरा हम लोगों का मकसद था इमाम अहमद रज़ा एजुकेशनल पॉइंट के लिए ज़मीन लेना, तो उसमें भी हम लोगों को कामयाबी मिली। हम लोगों ने उसका बयाना कर दिया है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा और मेरे जुमला हिब्बा अकरबा और अहले सीवान का ताउन रहा तो नवंबर तक हम लोग ज़मीन लेने में भी कामयाब हुए। यहाँ पर तकरीबन छोटे बच्चे, बड़े बच्चे मिला करके 150 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। देखिए, उनके लिए तो मैं सबसे पहला मेरा मैसेज पैगाम ये है कि आप कहीं भी रहें, आप अपने बच्चों को ग़िज़ा देते हैं बेहतर ताकि आपका बच्चा सेहतमंद रहे, तो ग़िज़ा से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को तालीम व तरबियत देना ताकि उनकी दुनिया व आखिरत बेहतर हो। और मैं दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि यकीनन कोई इंसान तन्हा काम नहीं कर सकता है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि आप इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और हमारा ताउन करें। रजा वेलफेयर ट्रस्ट का ये तीसरा सालाना इजलास है, जिसमें सिवान के सभी बुद्धिजीवी, चिकित्सक और ज़्यादा से ज़्यादा उलमा इकराम इसमें तशरीफ़ लाए। मैं ट्रस्ट की तरफ से उन सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त दे के इस अज़ीमुस्शान सालाना में आप लोग हाजिर हुए। मैं ट्रस्ट के बारे में ये बताना चाह रहा हूं कि 3 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन के टाइम मुफ्ती साहब मेरे पास आए कि आप तो बहुत सारे काम में है मगर कुछ दीनी काम में भी आप इससे जुड़े, और हम लोगों ने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ। और उस वक्त से मुफ्ती साहब इस तरह से काम, जैसे बहुत सारा लोग कुछ देता है किसी को, एक हाथ को देता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। उस वक्त तक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का खर्च से लेकर ट्रस्ट के रनिंग तक जो भी खर्च हुआ है, ये जो आपको बच्चों को पढ़ाने का इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, और इसके अलावा ज़मीन भी इन्होंने ले लिया, एडवांस दे दिया, और किसी को कानो कान खबर नहीं। और ये इनकी बड़प्पन है कि ये कह रहे हैं कि हम लोगों के ये सिर्फ इनके ताउन से ये हुआ है। मगर अब इनसे ये हम लोग गुजारिश करते हैं, सबसे पहले ट्रस्ट के जो ट्रस्टी लोग हैं
कि कोई भी अब हम लोगों से भी ताउन लिया जाए और साथ साथ अब पूरे शहर के लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि चूँकि अब काम लंबा है और ट्रस्ट के अब ज़मीन का पूरा अमाउंट देना होगा, रजिस्ट्री का खर्च है, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी, बहुत सारा ऐसी संस्था हमारे पास है जो ट्रस्ट का काम अगर शुरू हो जाएगा तो उसमें बहुत सारा ताउन हमको मिलेगी। यह हमको यह है। और फिर मैं जो भी लोग यहाँ आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह ज़रूर रहेगा और बहुत अच्छी बात है कि 3 साल हो चुका है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में। अपने इसको जो बिल्डिंग का नक्शा मैंने देखा है वो तो बहुत खर्चीला लग रहा है, तो इसमें बाकी लोगों से भी कंट्रीब्यूशन अच्छे अमाउंट में चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जल्दी। ये आज के तारीख में मुसलमान एजुकेशनली बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और हर लेवल पे उनको एजुकेट करना सबका फ़र्ज बनता है। उसकी एक कड़ी की शुरुआत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब ने शुरुआत की है यहाँ से, और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक बूंद ही सही लेकिन इन्होंने शुरुआत तो की है। और मेरे जितने भी लोग सुनने वाले हैं, इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है अपने स्तर से हर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया जाए, वो चाहे अरबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि बैकवर्डनेस को दूर कर सकता है। और हमारी सिर्फ 3% की भागीदारी है पूरे देश में, और उस भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम।